अमरीकी बेसिस पर ईरान के जोरदार हमलों के बीच दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहरीन से अमेरिका बोरिया बिस्तर बांधकर निकलने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ जीसीसी की मीटिंग के ठीक बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। कार्गो शिप पर पहले हमला हुआ और अब नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, अब एक बार फिर से जो स्थिति है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो रही है। देखिए, ये शांति समझौता होने के बाद जिनेवा में, और ये शांति समझौता 10 दिन भी नहीं टिका, धराशायी हो गया है। और आज की तारीख में होर्मुज के भीतर सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो। इस पूरे रीजन के भीतर बहुत बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। और ये खबर निकल करके ये आ रही है कि बहरीन के भीतर ईरान ने इतने बड़े हमले किए थे अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, हम लोगों ने आपको खबर बताई। और वहाँ पर 5th फ्लीट का जो मुख्यालय है, आपकी स्क्रीन्स पर दिखा देता हूँ, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि इनका जो 5th फ्लीट का मुख्यालय है उसकी सैटेलाइट इमेजेस निकल करके आई हैं। 5th फ्लीट के मुख्यालय पर इनका करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है दोस्तों। और इसमें आप देखिए कि किस तरीके से बिल्डिंगें धराशायी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अमेरिका का इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, $40 करोड़ का नुकसान यहाँ पर अमेरिका का हुआ है। ये पूरा रिपोर्ट द क्रेडल ने यहाँ पर छापी और लिखा है कि बहरीन में अमेरिकी 5वें बीड़े के अड्डों पर ईरान द्वारा किए गए भारी नुकसान के बाद वॉशिंगटन खाड़ी देशों की सैन्य संपत्तियों को इजराइल में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। यानी कि मुस्लिम ममालिक मुल्कों में जो भी इनके बेसेस हैं, वहां से अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर चुका है। अमेरिका को यह मालूम है कि मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में हम कतई सुरक्षित नहीं हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, यहाँ इसका तर्जुमा बताता हूँ मैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 26 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान द्वारा बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में अनुमानित $40 करोड़ का नुकसान होने के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया से, यानी मिडिल ईस्ट से, अपनी सैन्य उपस्थिति के कुछ हिस्सों को इजराइल सहित और पश्चिम की ओर स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। यानी ये यहाँ से भाग रहे हैं बोरिया बिस्तरा लेकर अमेरिकी सेना। ये यहाँ पर अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये $40 करोड़ की लागत जो है वो आने वाली है, जो जितना ईरान ने नुकसान किया है इनके इन बेसेस में। और वो बेसेस की तस्वीरें ये दिखाई दे रही है। बहरीन में 5th फ्लीट का बेस बताया जा रहा है, ये एक बड़ी खबर। अब खबर यहां से शुरू होती है, इस जगह से युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम के ठीक 3-4-5 दिन चीज़ें ठीक चली हैं, ऐसा लगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन होर्मुज के भीतर आज की तारीख में ईरान ने एक जहाज़ के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं उन मुल्कों को अमेरिका और एक बैठक की जीसीसी की, जिसका फुल फॉर्म है खाड़ी सहयोग परिषद, जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जिसको कहते हैं। 6 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन पर हैं कौन कौन देश हैं, जिनमें ये देश हैं सऊदी, ये रहा सऊदी अरेबिया, यूएई ये रहा, और कतर ये रहा, कुवैत ये रहा, और बहरीन ये रहा, और ओमान ये रहा। तो ये 6 देश हैं जो कि इसी एक जगह पर आपको दिखलाई दे रहे हैं। ये इस जगह के ये 6 देश एक संगठन में शामिल हैं, जिसका नाम जीसीसी है। हिंदी में कहें तो खाड़ी सहयोग परिषद, और अंग्रेजी में कहें फुल फॉर्म में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसमें सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब 6 देश, 6 अरब देश शामिल हैं। अब अमेरिका यहाँ पर आता है, इन 6 देशों के साथ मीटिंग करता है, और इस मीटिंग में कहता है कि भैया लोगों, आप लोग, ये पूरा होर्मुज, ये पूरा पर्शियन सागर, ये आप लोगों का है, आप लोग यहाँ कंट्रोल करिए, आप लोगों की देखरेख में चलेगा। ईरान का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग अब ये एक नियम पारित करते हैं, हम लोग ईरान जो हथियार बनाता है या उसके पास जो मिसाइल्स हैं, या भविष्य में अगर वो परमाणु बनाना चाहता है, तो हम लोग उसकी किसी भी गतिविधि को रोकेंगे।
ये और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खास तौर पर हम ईरान की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इन देशों ने ये संयुक्त बयान जारी किया अमेरिका की अगुवाई में और उसके बाद मामला बिगड़ गया। उसके बाद ही आज जो आप देख रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आप लोगों ने आज एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने हमला किया एक मालवाहक जहाज पर मलेशिया का सिंगापुर का वो जहाज़ था, उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद शाम होते होते एक और जहाज़ पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। और अब ये है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच मिठास हुई थी थोड़ी बहुत कि हम मिल करके यहाँ के जहाज़ों को निकालेंगे, वो काम पूरी तरीके से रुक गया है। मेरी खबर नहीं है, रशियन टीवी की खबर है हिंदी की, और ये लिखते हैं कार्गो शिप पर प्रोजेक्टाइल से हमला, होर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाज़ों को निकालने का काम रुका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने कहा कि ओमान के पास सिंगापुर के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों को दी जाने वाली मदद रोक दी गई है। यानी कि होर्मुज के भीतर बहुत तनाव पर चीजें जा चुकी हैं। एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है, दे रहा हूं मैं आपको, आपके स्क्रीन पर है कि अमेरिका GCC गठजोड़ पर ईरान का पलटवार। अभी जो GCC की बात कर रहा था मैं, जो GCC की, क्योंकि अमेरिका इन 60 दिनों के भीतर एक बड़ी चाल चल रहा है और वो अरब देशों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरीके से अरब देश टूटे। क्योंकि अरब देशों के भीतर जितने भी अमेरिकी बेसेस थे उन बेसों के ऊपर ईरान निशाना बना रहा था और अरब देशों के भीतर मौजूद पब्लिक, उनकी जनता और अरब देश भी इस बात को कह रहे थे कि जो हमला हो रहा है वो अमेरिकी बेसिस पर हो रहा है, हमारे ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर तो नहीं कर रहा। अमेरिका को बेसिस भी अरब देशों ने दिए इसलिए कि हमारी सुरक्षा कर सके। अब ईरान एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है, अब एक विकल्प अरब देशों को दिखाई दे रहा। लेकिन अब इस बीच बड़ी कूटनीतिक चाल अमेरिका ये चल रहा है कि अरब देशों को ये कह रहा है कि ईरान तुम्हारी सुरक्षा कभी नहीं कर सकता है, सुरक्षा हम ही तुम्हारी कर पाएंगे। और इसके एवज में GCC की बैठक की और उस बैठक में ये कहा कि ईरान का विरोध करो, ईरान जो बातें कह रहा है उन बातों का विरोध किया जाए, चाहे वो होर्मुज हो, चाहे मिसाइल बनाना हो, चाहे दूसरी चीजें हो। तो इन देशों की जब बैठक हुई उसके बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ और उस बयान में होर्मुज की कई बातों पर, ईरान की कई बातों पर निंदा की गई। वही अखबार ने छापा कि अमेरिका GCC गठजोड़ पर ईरान का पलटवार, विदेशी दखल को बताया खतरा। यानी ईरान कह रहा है कि GCC तो भाई हमारी 6 देशों की, हमारे 6 मुस्लिम मुल्क हैं जिनमें सऊदी, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये 6 देश हैं। और इन 6 देशों में ये अमेरिका कौन होता है घुसने वाला, GCC की बैठक में बैठने वाला? और इन्होंने कहा कि अमेरिका GCC गठजोड़ पर ईरान का पलटवार, विदेशी दखल को बताया खतरा, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। यहां पर ईरान कह रहा है कि हम मिसाइल और ड्रोन की क्षमताओं के लिए हम प्रतिबद्धता दोहराते हैं और हम बनाएंगे ड्रोन, बनाएंगे मिसाइल। भाई हमको अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। ईरान टुडे ने भी कुछ यही बात यहां पर छापी और ईरान टुडे ने एक बात कही, हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूं आपको। ईरान टुडे ने कहा कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और फारस की खाड़ी सहयोग परिषद GCC, जिसको मैं आपको बता रहा हूं, संयुक्त बयान की निंदा करते हुए इसे हस्तक्षेपकारी, गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला बताया। ईरान ने कहा है कि हम इसको प्रोवोकिंग अटेम्प्ट के रूप में लेंगे और कहा है कि क्षेत्रीय देशों को वॉशिंगटन के साथ अपने शत्रुतापूर्ण गठबंधन को जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि अगर तुम लोग, यानी अमेरिकी, यानी मुस्लिम ममालिक मुल्क जो 6 देश हैं, अगर आप अमेरिका के साथ ही गलबहियां करना चाहते हैं तो यह आपकी खुशी है या आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये किसी का नहीं हुआ है वो तुम्हारा भी नहीं होगा। और तुमको हमारी मिसाइलों से, हमारे ड्रोनों से, हमारी शक्ति से अमेरिका बचा नहीं पाया है, तो तुम देख ही चुके हो। और यहाँ पर वॉशिंगटन से नज़दीकी पर जो है चेतावनी ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट दे दी कि अगर आगे कुछ होगा तो अपना अपना देखना, अपना समझ लेना, जान लेना। यहाँ पर ईरान ने कहा है कि गल्फ स्टेट से, बाकी देशों से कहा है कि
उसकी टेरिटरी के भीतर अगर अमेरिका रहता है तो फिर ये उन लोगों की जिम्मेदारी होगी। ये बाकी गल्फ़ कंट्रीज जानेंगी कि उनकी ज़मीन से अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक होता है तो फिर वही जिम्मेदारी लें अपनी, फिर वो अपनी जो है करनी के खुद जिम्मेदार होंगे। हम जो अटैक करेंगे फिर आपने देखा ही है कि हम कैसे अटैक करते हैं। यहाँ TJM न्यूज़ नेटवर्क है, उसने भी इसी बात को छापा। मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ ताकि भरोसा कायम रह सके, और भरोसा रहना बहुत आवश्यक है इंटरनेशनल खबरों में। और यहाँ पर कहते हैं कि ईरान ने शुक्रवार को दोहराया कि वो होर्मुज से नौवहन को नियमित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा। यानी होर्मुज पर वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। GCC कर लो, ICC कर लो, चाहे CCC कर लो आपस में बैठ करके, लेकिन हम होर्मुज से कंट्रोल छोड़ने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी खाड़ी सहयोग परिषद के उस संयुक्त बयान को खारिज कर दिया ईरान ने, जिसमें ईरानी निगरानी के बिना निर्बाध आवागमन की मांग की गई थी। उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान के तटीय राज्य होने की अनदेखी करने वाली व्यवस्थाओं के तहत इस रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन की गारंटी नहीं दी जा सकती है। बोले जब तक हम हैं हम ही गारंटी देंगे सुरक्षित इधर से उधर जाने की, और हमको अलग करके स्टेट ऑफ होर्मुज तुम 6-7 लोग मिलकर के बना लोगे, दिवा स्वप्न है, दिन में सपना मत देखो। इन्होंने कहा कि नहीं, तेहरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी भी दी है और क्षेत्र में अमेरिका की उन नीतियों का समर्थन ना करने की चेतावनी दी है कि शत्रुतापूर्ण और हस्तक्षेपवादी अमेरिका है। ये भी यहाँ पर बताया, और ये लंबा चौड़ा ईरान का जो स्टेटमेंट आया है वो यहाँ पर दिखलाया गया, बतलाया गया। एक और खबर ईरान से थोड़ा सा अलग है, और वो खबर भी आप तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। और वो खबर ये है कि रशिया के ऊपर अब तक का पिछले 3-4 वर्षों से हमले हो रहे हैं, युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में आज की रात जो गुजरी है, दरमियानी रात, इस रात में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। 6,600 ड्रोन्स यूक्रेन ने दाग दिए एक रात के भीतर, और सारे ड्रोन्स को केमिकल प्लांट, बिगेस्ट जो है एरियल असॉल्ट्स हुआ, केमिकल प्लांट के ऊपर हमला हुआ। और मॉस्को ने कहा कि हमने 660 ड्रोन जो है इनके मार गिराए, रोक लिए, इनको ज़मीन पर गिरने नहीं दिया है। और एक और खबर आई, थोड़ा सा अलग है लेकिन आप तक पहुंचानी आवश्यक है। व्हाइट हाउस को नोटिस दिया है, व्हाइट हाउस को बताया, नोटिफाई किया है ट्रंप ने, और ट्रंप सरकार ने कहा है कि हम $700 मिलियन के F-110 जेट के जो इंजन हैं वो तुर्की को सेल कर रहे हैं, ये बताया। और इस रीजन के हिसाब से, क्योंकि इस रीजन के भीतर इजराइल का तुर्की दुश्मन है, तुर्की इजराइल का दुश्मन है, और इजराइल और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी इस समय छन नहीं रही है जो मौजूदा हालात हैं। क्योंकि अमेरिका ने अभी नेतन्याहू को डांटा, फटकारा, बहुत सारी चीज़ें हुई। अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है। इस बीच 110 जेट इंजन सेल कर रहा है $700 मिलियन के, अमेरिका तुर्की को ये जहाज़ दे रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या ये इजराइल को औकात में रखने के लिए अमेरिका का जवाब है कि औकात में रहो, हम पिट्ठू बदल भी सकते हैं, या हम दूसरे को भी ताकत देकर इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, इजराइल ज़्यादा हवा में ना उड़े। क्या अमेरिका ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, कोई संदेश देने की कोशिश की है? इससे ये कुछ ऐसा निकलता है, लेकिन ये खबर सत्य है। 100% क्लैश रिपोर्ट ने कहा कि व्हाइट हाउस को नोटिस किया, उनको बताया कि $700 मिलियन के जेट इंजन जो हैं वो तुर्की को सेल किए हैं अमेरिका ने। खैर दोस्तों, जो लगातार खबरें सामने आ रही है उसमें यही है कि एक बार फिर से जो तनाव है वो बढ़ चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहां एक तरफ ईरान ने साफ इस बात का कहा हुआ है कि वो वहां पर उनकी जो नियम है उन्हीं को माने जो भी जहाज़ वहां से गुजर रहे हैं, और इसी बीच अब खबर ये भी है कि वहां पर हमला भी शुरू हो चुका है, कार्गो वेसल पर अटैक हुआ है। दूसरी तरफ अब अमेरिका के बेस पर जो भयंकर अटैक हुआ है उसके बाद अमेरिका बहरीन से इस कोशिश में भी है कि वो वहाँ से निकल सके। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।